हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीटली डिपेंडेंट है रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने से पहले आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स का वीडियो देखना चाहिए, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस के रिजल्ट्स के ऊपर और ऑपरेशन करके हमें आगे का डिसीजन देता है। तो बहुत बार हम जब प्रोग्राम बनाएंगे सॉफ्टवेयर्स के लिए, तो ऐसे कंडीशंस आएंगे कि हमें मल्टीपल कंडीशंस के जो रिजल्ट आएंगे ट्रू और फॉल्स, उसके ऊपर आगे का डिसीजन लेना है। तो मान लो अगर मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे कि अगर हमारा एक वेरिएबल है परसेंटेज नाम का, जिसके अंदर हमें एक कंडीशन दी गई कि आपका परसेंटेज अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है और आपकी जो नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी नाम का एक वेरिएबल है, अगर वो नेशनैलिटी आपकी इंडियन है तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो देखिए, आपको आपके परसेंटेज की वैल्यू इसके साथ कंपैरिजन करनी पड़ेगी। ये आपको आंसर देगा ट्रू और फॉल्स के अंदर। फिर आपके नेशनैलिटी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कंपेयर होगी इस इंडियन नाम के स्ट्रिंग के साथ। इसका भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। देख सकते हो, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, और यहाँ पे डबल इक्वल्स टू। तो इन दोनों की कंडीशन का जो आंसर है हमें ट्रू और फॉल्स पे मिलेगा। तो अगर आपको ये कंपलसरी है, आपका परसेंटेज 80 अबाउ चाहिए और नेशनैलिटी भी इंडियन चाहिए, अगर ये कंपल्शन है तो हम चूज करेंगे एंड ऑपरेटर। मतलब दोनों का रिजल्ट हमें ट्रू चाहिए, तो ही हमें ये एंड ऑपरेटर फाइनल रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन चल जाएगी, एक तो आपका परसेंटेज 80 से ऊपर होना चाहिए, या फिर 80 से कम रहा तो भी चलेगा, लेकिन नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ही ट्रू चाहिए, तो हमें और ऑप्शन मिल गया। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई एक कंडीशन को फॉल्स मान सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपके ट्रूथ टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो एंड का ट्रूथ टेबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हमें जो भी इनपुट मिलेगा उस इनपुट को कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में। तो यहाँ पे देख सकते हो, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो अगर हमारा रिजल्ट, हमारा जो इनपुट है रिजल्ट इनपुट, अगर वो ट्रू है और यहाँ पे आता है ट्रू, तो हमें मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट एज ए ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी इनपुट है, ये है हमारा इनपुट 1 और ये है हमारा इनपुट 2 और ये है हमारा रिजल्ट। तो इन दोनों में से कोई भी इनपुट अगर फॉल्स मिल जाता है तो हमें फाइनल रिजल्ट भी फॉल्स मिल जाता है। तो दोनों केस में अगर हमारे दोनों इनपुट फॉल्स मिल जाते हैं तो हमें फाइनली फॉल्स ही मिलेगा। तो एंड के लिए क्या कंपलसरी है, आपके दोनों कंडीशन ट्रू होना, तभी जाके आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। सेम अगर हम और की बात करें, और नाम के ऑपरेटर की, तो इस केस में आपका जो ट्रूथ टेबल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर हमारे दोनों जो इनपुट्स हैं उनमें से दोनों इनपुट अगर फॉल्स रहेंगे तभी हमें फॉल्स मिलेगा। जैसे कि कोई भी दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी हमारा ट्रू हुआ तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। कोई भी ऑप्शन, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों भी ट्रू है तो भी हमारा ऑप्शन ट्रू आएगा। अगर हमारे दोनों में से दोनों इनपुट फॉल्स है तभी हम बोलेंगे कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो ये है एंड और ऑपरेटर। इसको और डिटेल में जानने के लिए हम एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, हमेशा की तरह एक नई फाइल बना रहे हैं जिसे हम नाम देंगे डेमो लॉजिकल डॉट पी वाई। ये हमारी नई फाइल है। तो इसके अंदर हम चलो वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने इसके पहले दिखा था। जैसे कि हमने एज का एक वैल्यू ले ली, एज की वैल्यू सपोज मैंने डाल दी 23, और हमारी जो नेशनैलिटी है जिसके अंदर हम एक वैल्यू डाल देते हैं जैसे कि इंडियन। ओके, ये यूज़र से आने वाले इनपुट्स है। फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि एक कंडीशन है आपका जो एज है वो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 18। ये पहली कंडीशन हो गई। और कंपलसरी दूसरी कंडीशन है तो हम लिखेंगे एंड। तो एक कंडीशन चेक होगी एंड। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारी जो नेशनैलिटी है वो इक्वल्स टू होनी चाहिए, क्या, इंडियन। अगर ये दोनों
ट्रू रहेंगे तो हम रिजल्ट में देखते हैं कि हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, और रिजल्ट को हम देखेंगे प्रिंट करके, दैट इज रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एंड ऑपरेटर लगाया, मतलब एज, हमारी एज कितनी है 23, तो 23 इज ग्रेटर देन 18, यस ट्रू, इसका आंसर ट्रू मिल जाएगा। नेशनैलिटी की वैल्यू क्या है, इंडियन, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और रिजल्ट के अंदर हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा ट्रू, तो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो इसे सेव करिए, रन करिए, तो आपको देखिए आउटपुट में मिल गया ट्रू। मतलब ये किसने किया, एंड ऑपरेटर ने। इसका एक ट्रू, इसका सेकेंड ट्रू, और दोनों का एंड ऑपरेटर है ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि अगर मैं एज को 15 कर दूँ तो पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एंड के लिए दोनों कंडीशन कंपल्सरीली ट्रू चाहिए, इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो देखिए एज कितना है 15, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, फॉल्स। भले ही राइट साइड हमारी ट्रू रहेगी, लेकिन एक कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, फॉल्स। तो मैं इसे सेव करता हूँ और फिर से अगर मैं रन कर दूँ तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है फॉल्स। अगर मैं इस एंड की जगह पे लिख दूँ और, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन, एक तो ये ट्रू रहेगा या फिर राइट साइड वाला ट्रू रहेगा, कोई भी एक ट्रू रहा चल जाएगा। तो देखिए एज कितना है 15, तो 18 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। नेशनैलिटी तो इंडियन है, ओके, तो अलाउ हिम, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू। तो यहाँ पे मुझे सेव करके करना पड़ेगा, तो मैं सेव करके रन कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आ गया है, ट्रू। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए, लेकिन गलती से दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे कि हमारा एज 18 से बड़ा नहीं है, इक्वल भी नहीं है, नेशनैलिटी भी इंडियन नहीं है। तो फिर अगर हम रन करते हैं तो हमें, सॉरी, मुझे सेव करके करना पड़ेगा। मैं इसे सेव करके रन करके देखता हूँ, तो फिर देखिए हमारा जो आउटपुट आया है फॉल्स। तो ये है हमारा एंड और ऑपरेटर, जो कि ट्रूथ टेबल के ऊपर काम करेंगे। इनके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तब। हमारा जो तीसरा ऑपरेटर था वो था नॉट ऑपरेटर। तो चलिए उसे जानने के लिए मैं दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन लिख देता हूँ, जैसे कि हमारी एज 15 है और ये नेशनैलिटी का पार्ट हम स्किप कर देते हैं। तो चलिए इस केस में क्या आउटपुट आएगा, देखिए 15 एज है, एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18, फॉल्स, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो मैं इसे सेव करके क्लियर करके एक बार रन कर देता हूँ, तो हमें जो मिलेगा आउटपुट फॉल्स। लेकिन नॉट ऑपरेटर हमने यूज़ नहीं किया, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ नॉट, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ट्रू। मतलब आपके रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट आया था उसे उसने रिवर्ट कर दिया, दैट इज़ नॉट ऑपरेटर। तो बहुत बार ऐसे होगा कि हमें रिवर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई हमारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ एलिमेंट सर्च करना है, मिला तो क्या करना है, नहीं मिला तो क्या करना है। अगर मिला तो कई बार हमें उस डिसीजन को रिवर्स करना होता है, तो उस टाइम जाके हम इस नॉट को यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसके बारे में हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो हमेशा याद रखिए एंड ऑपरेटर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें दोनों कंडीशन कंपल्सरीली ट्रू चाहिए, और ऑपरेटर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू रही तो भी हमें चल जाएगा। और नॉट ऑपरेटर हमारा जो बुलियन रिजल्ट है, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, उसे रिवर्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेटर। Try this much. We'll see you in the next video.